सीधा आपको लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त कुछ कह रहे हैं। महेंद्र बाबू फिर देखेंगे, शिव तो है ही तो जरा चर्चा व्यापक पैमाने पर करेंगे उसकी। तो एक गांव का मास्टर प्लान अपन बनाए, कलेक्टर हैं, बाकी अधिकारीगण हैं, आइडियल हम कैसे बनाएं, कचरा कहां डलेगा ये तय हो, सूखा कचरा कहां और गीला कचरा कहां। अब स्वच्छ भारत मिशन में गांव में भी प्रतिस्पर्धा होने वाली है कि स्वच्छता में कौन सा गांव सबसे पहले, तो अपना गांव सबसे पहले आना चाहिए। और इसे एक दिन तय करो ग्राम सभा का, गांव की सभा हो। और भैया एक बात और मेरे दिल में है, पंचायत के चुनाव तो टलू गए अबे, लेकिन एक करके अगर हम तय कर लें कि निर्विरोध ही चुनाव कर लेंगे तो झगड़े मगड़े मिट जाए, नहीं तो भाई मैं लठ चलत रहे। हो सकता है क्या? कोशिश करो। अच्छा, सब जगह होता है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश करो कैसे हम अपने गांव में एक होकर फैसला करें। और एक काम और करना, जैसे मैं पिछले दिन जैत गया था, बैठने गया था, तो नर्मदा जयंती के दिन गांव की मीटिंग होगी और नर्मदा जयंती का दिन जैत में गांव के जन्मदिन के रूप में मनाया जाएगा। और पूरे गांव वाले मिलकर तय करेंगे कि गांव को और कैसा बनाना है। और उस दिन जो भी जैत का बाहर कहीं रहता वो भी जैत आएगा। मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन जैत में मेरा नरागढ़ तो मैं भी आऊंगा और मैं भी उनके साथ बैठूंगा और बैठ के तय करेंगे। वैसे ही हर एक गांव का एक दिन तय हो, कोई भी आप तय कर लो, कोई जन्मदिन वैसे तो याद नहीं, एक दिन तय कर लो गांव का दिन। साल भर में गांव के जितने लोग जहां भी हो गांव में आए, बैठें और गांव के विकास की योजना बनाएं और अपनी तरफ से जो योगदान दे सकते हैं वो देने की कोशिश करें। गांव की आंगनबाड़ी अच्छी चले, गांव का स्कूल अच्छा चले, गांव का पंचायत भवन अच्छा हो, जितनी व्यवस्थाएं उनको ठीक से संचालित करे। ये देखो बिना अपने नहीं होगा, अकेले मुख्यमंत्री क्या करेगा। अब मैं तो कई दिनों के बाद आ पाया क्योंकि दिन और रात लगाऊं काम में, तो आपको ही करना पड़ेगा। तो ये तिथियां गांव की ग्राम सभा की मैं गांव की तिथियां तय करवाना है और आप लीड करें, सब हर गांव का दिन तय करवाएं, गांव वालों के साथ मिलकर उस दिन फैसला करके कि हम फलाने दिन बैठेंगे पूरे गांव के, और हर साल फिर साल में एक बार बैठेंगे। मैं सच कह रहा हूं कि ये विधानसभा क्षेत्र हिंदुस्तान में मॉडल बन जाएगी, मॉडल आदर्श बन जाएगी। और केवल विकास नहीं, विकास के साथ साथ काम धंधा रोजगार, भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। और इसलिए कई तरह की योजनाएं, देखो 12 जनवरी को हमने तय किया कि हम रोजगार दिवस मनाएंगे और 2 महीने के अंदर हमने 5,26,000 लोगों को रोजगार के लिए लोन देने की व्यवस्था की। यहाँ कलेक्टर है, बैंकर्स के साथ बात करें, जितनी भी योजनाएं, एक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, आजीविका मिशन की बहनें, मुद्रा बैंक की योजना, जितनी भी योजनाएं छोटे छोटे रोजगार के, जैसे स्ट्रीट वेंडर योजना में बिना ब्याज के 10,000 रुपया दे रहे हैं। सब्जी भाजी बेचने वाले, फल फ्रूट बेचने वाले, हाथ ठेला पे काम धंधा करने वाले, 10,000 मिल गए, काम चल रहा। तो ये अधिकतम लोगों को कैसे मिले जो काम धंधा कर रहे हैं। आजीविका मिशन का काम अभी कमजोर है। स्व सहायता, मेरी बहनों मुझे तुम्हारी आमदनी बढ़ानी है। आजीविका मिशन के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, समूह की बहनें कौन कौन है हाथ उठाओ, जो स्व सहायता समूह में हो हाथ उठाओ जरा। कुछ बहनें समूह में हैं, अब यहाँ युद्ध स्तर पर समूह बनने चाहिए। ये समूह बनेंगे और इनको हम बैंक से लिंक करेंगे ताकि बाद में इनको बैंक से लोन मिलकर, पैसा मिलकर, जिसमें से ब्याज का बड़ा हिस्सा मैं भरवाऊंगा और अलग अलग चीजें बनाने का काम करें। कई काम हमने बहनों को सौंप दिया, जैसे स्कूल की गणवेश बहनें ही सिलेंगी, रेडी टू ईट जो आंगनबाड़ी का पोषण आहार है वो बहनें बनाएंगी। कई तरह के काम से हम जोड़ रहे हैं, खरीदी का काम हो, बाकी काम कई तरह के कामों से जोड़ रहे हैं ताकि बहनों की आमदनी भी बढ़े। और एक बात, पढ़ाई और लिखाई के लिए हमारे जो मेधावी बच्चे हैं, मैं इस टीम से भी कहूंगा आप लोगों से कि उनको निकालो। अगर इन बच्चों को कोचिंग की जरूरत होगी मैं कोचिंग करवाऊंगा, ट्रेनिंग की जरूरत होगी मैं ट्रेनिंग करवाऊंगा।
ताकि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में तेजी से आगे बढ़े और कोई गरीब का बेटा बेटी भी ना रह पाए, उस बात का भी हम प्रयास करेंगे। हर क्षेत्र में रोजगार से लेके और विकास तक हम सबको पूरी मेहनत और ताकत लगानी है। अब ये मत कहना कि भैया मुख्यमंत्री तो वो ही कर देगा, हम सब मिलके करें, ये वातावरण हमको पैदा करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक एक परिवार अगर ईमानदारी से देखे क्या क्या मिल रहा है। अब एक ही घर मैंने पूछा, एक बहन मेरे पास आई, बोल भैया हमें तो कछु मिल ही नहीं रहा। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा राशन सस्ता मिलता है कि नहीं मिलता? बोल वो तो मिल रहा हूं। मैंने कहा उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन, कहने लगे वो भी मिल गया। मैंने कहा पेंशन, हाँ बात तो मिल गई है। मैंने कहा मकान का पैसा, बोले वे भी मिल गए हैं। जब मैंने पूछी तो 8-9 चीजें गिना दे कि या तो मिल गई है। ईमानदारी से एक एक घर अगर देखें, एक एक घर अगर देखें, किसान अगर है तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि 6,000, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 4,000, और सुनो रे भैया 12 फरवरी को परकी साल के फसल बीमा योजना के पैसा डालने वाला हूं, और वो भी ऐसा डलेगा कि गैगट हो जाएंगे लोग। तो अलग अलग खाते में पैसा डालना, खरीदी करो खूब। अच्छा पहले तो बासमती बहुत थे, अब वो कई जगह शुरू कर दी, कौन सी वो क्रांति। अब क्रांति अगर चावल बनाओ तो वो टूट टाट के एक तरफ हो जावे, लेकिन क्या हमने तो क्रांति वही है भैया, खरीद के मर गो भैया। धरवे जगह नहीं है, कहीं भंडार भरपूर है, चारों तरफ ढेर लगे, खेतों में ढेर लगा दे मैंने तो, खेतों में भरो भैया, खेतों में पटको, और फिर भी खरीदूंगा, चिंता मत करना, चिंता की कोई बात नहीं। किसान हो, गरीब हो, चारों तरफ जो बेहतर काम हो सकता है वो करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब एक और आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, हाथ उठाओ जिनके बने आयुष्मान कार्ड। काफी लोगों के बने, काफी बन गए लोगों के। अब वो आयुष्मान कार्ड की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि जरा कुछ हुआ तो बोल चलो सीएम हाउस। तो इलाज में तो कसर अपन छोड़ ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी आयुष्मान कार्ड और बन जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में हो जाएगा। बीमारी आए तो मामा चिंता की क्या बात है, भगवान ना करे कभी ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़े। लेकिन हर कष्ट में लाडली लक्ष्मी बेटियां अपनी एक एक गांव में बड़ी संख्या में लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं, उनके कल्याण की योजनाएं अलग है। तो बेटी हो, माताएं हो, भांजे हो, बहनें हो, गरीब हो। अब बचपन में हमारे कई दोस्तों को याद होगा, जैसे अगर आए होंगे, मैं भोपाल से आऊं तो हमने गांव के मंदिर पे मीटिंग करी, और मीटिंग काहे करी, मेरे दिमाग में आ गई कि सवेरे से लेकर रात तक हरवाए काम करें, और हरवाए और चरवाए रहते पहले, तो अब चरवाए तो मिल ही नहीं रहे क्योंकि गाय बैल रही नहीं, और मजदूरी मिलती थी 2.5 पाई। तो मुझे लगा कि 2.5 पाई तो कम है, ज्यादा देना चाहिए। तो हमने जैत में मीटिंग करी मंदिर पे, और थोड़े बहुत हरवाए इकट्ठे भाई, बोले अंदर बैठो साहिब। थोड़े इकट्ठे भाई, तो हमका 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। और जैसे ही जुलूस निकलो हमरे घर के बगल से, तो काका जी लठ लेके निकले, कहा मैं दूं तुम्हें 5 पाई।